हेलो स्टूडेंट, दिस इज हिमांशु फ्रॉम एपीएस। स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 9 जर्नल हम कर रहे हैं और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और क्वेश्चन आप कर चुके हो अब तक 5 क्वेश्चन। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 में जनरल ट्रांजेक्शन्स आपको फाइंड आउट करनी है, ट्रांजेक्शन्स पास करनी है। 2017 जैन 10 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और एंट्री है क्या लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन में वो चेक कर लेते हैं। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। लिखा हुआ है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। स्टूडेंट, जर्नल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बेसिक एंट्रीज है, माइंड में रखना। परचेज्ड गुड्स मैंने बताया हुआ है, जैसे ही परचेज गुड्स होगा तो एक अकाउंट पता चल गया कि परचेज अकाउंट को हमने करना है डेबिट। तो यहां लिख लो परचेज अकाउंट डेबिट। सिर्फ डेबिट फाइंड आउट करना है और क्रेडिट, बस, और कुछ भी नहीं है जनरल में। अब परचेज के टाइम पे दो ही ऑप्शन है, या तो कैश या तो है क्रेडिट। तो चेक कर लेते हैं कैश लिखा हुआ है या नेम लिखा हुआ है। घनश्याम लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कैश नहीं है, तो लिख देंगे परचेज्ड अकाउंट डेबिट टू घनश्याम। नेम के साथ अकाउंट नहीं लिखेंगे। 50,000 लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस नहीं लिखते हम। ट्रेड डिस्काउंट मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था, वर्किंग नोट में साफ साफ लिख लेना, लिस्ट प्राइस 50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 15% है, 7,500 माइनस करोगे ये आएगा 42,500। यहाँ लिखो 42,500। हर ट्रांजैक्शन के बाद सोचा करो कि हुआ क्या है, कि हमने गुड्स परचेज किए घनश्याम से क्रेडिट पे उधार, यानी हमने घनश्याम को अभी पेमेंट करनी है। जिसको पेमेंट करनी है वो हमारे लिए होते हैं क्रेडिटर्स। क्लियर? अब देखते हैं आगे हुआ क्या। नेक्स्ट लिखा हुआ है रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2,000। अब डेट है ये Jan 13। घनश्याम से गुड्स परचेज की थी, पसंद नहीं आई, कुछ डिफेक्टिव निकली तो हमने उसे रिटर्न कर दी। तो रिटर्न के टाइम पर एंट्री रिवर्स हो जाती है, वो हम पहले कर चुके हैं। घनश्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम जो मिस्टेक होती है वो ये होती है कि हम वो 2,000 रुपीज लिख देते हैं। अब मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज करो हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का काम है और हमने घनश्याम होलसेलर है, हमने उससे जीन परचेज करी, जीन्स सेल करने के लिए। टोटल जीन्स परचेज की हमने 25 जीन, और एक जीन का जो एमआरपी, जिसके ऊपर टैग जिसे हम कहते हैं, टैग के ऊपर जो प्राइस लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था 2,000 रुपीज। तो टोटल हमने उससे जो जीन परचेज की थी वो 50,000 रुपीज की जो उसकी वैल्यू थी, उसने हमें डिस्काउंट दिया था कुछ, और वो डिस्काउंट दिया था उसने 15%। तो 15% हमें यहाँ पर 7,500 रुपीज। ठीक है, अब एक जीन की कॉस्ट हमारी कितनी है? अब 2,000 का एक जीन का एमआरपी है, तो 15% उसके ऊपर डिस्काउंट हुआ। 2,000 के ऊपर 15% कितना? 300 इंटू 25, टोटल बना 7,500। तो हमें जीन कितने की पड़ी? वो हमारी कॉस्ट कितनी थी? 1,700 इंटू 25, तो ये वाला अमाउंट आ गया। अब मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूं कि हमने उसे एक जीन रिटर्न करी है, तो वो हमारा कितना अमाउंट डिडक्ट करेगा अपनी, जो उसने लिखे हुए हैं, उसने लिखे हुए हैं कि उसने हमसे 42,500 लेने हैं, तो हमने उसे लिस्ट प्राइस यानी उस जीन के ऊपर जो एमआरपी था वो 2,000 की एक जीन उसे वापस करी है। तो कितना अमाउंट माइनस करेगा? 2,000 माइनस करेगा या 1,700? ये सोचना है तुमने। क्या वो जीन हमें 2,000 की पड़ी थी? नहीं, वो हमें कितने की पड़ी थी? 1,700 की। तो जो हमने उसे रिटर्न करी है वो करी है 1,700 की। अब सिंपल सा तुम्हें लॉजिक बताता हूं क्या है।
याद करने का तरीका कि जब भी लिस्ट प्राइस दिया हो तो आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना ही करना है अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। जैसे कि घनश्याम से हमने परचेज की थी 50,000 की 15% ट्रेड डिस्काउंट था, तो अब हमने उसे रिटर्न करी है, तो क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस है, तो लिस्ट प्राइस गिवन है अगर, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही लिखेंगे क्योंकि लिस्ट प्राइस इस एंट्री में नहीं आता। ठीक है, तो करके देखें जरा कैसे आता है। 2000 लिस्ट प्राइस था, वो मैंने कहा कि नहीं लिखना, लिखना कौन सा है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 15% 300 माइनस करेंगे, तो जो रिटर्न करी है वो कितने करी है 1700। ये मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दिया था समझाने के लिए। ठीक है, तो याद करने का सिंपल सा तरीका है कि आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके ही लिखना है। अच्छा जी, अब आ जाओ फिर मैदान में, देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या लिखी हुई है जी। नेक्स्ट एंट्री पढ़ो, लिखा हुआ क्वेश्चन में। अब थोड़ा सा ना इस एंट्री को एनालाइज करो कि दो एंट्रीज में हुआ क्या है। 42,500 तो आपने उसको देने हैं, 1700 की आपने उसे सामान वापस कर दिया, अब आपने उसकी कितनी पेमेंट करनी है, तो परचेज और परचेज रिटर्न की एंट्री आपस में लिंक होता है, इनका बैलेंस निकालना है आपको, इसमें से ये माइनस करना है, 1700 माइनस करोगे ये आएगा 40,800, ये आपने उसके भी पेमेंट करनी है घनश्याम की। अब देखते हैं कितनी पेमेंट करनी है। क्वेश्चन लिखा है पेड कैश टू घनश्याम 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फुल सेटलमेंट का मतलब कि 40,800 देने हैं, पेमेंट करने गए तो उसको 40 दिया और उससे कहा पैसा रख लो, यही अमाउंट रख लो, बस आपका हिसाब हो गया नहीं। ठीक है, और उसने वो हमें एक्सेप्ट भी कर दिया। तो हम जून 15 को एंट्री करेंगे, घनश्याम डेबिट टू कैश, पेमेंट करिए क्योंकि, और सबसे बड़ी बात फुल सेटलमेंट आएगा तो मैंने कहा था डिस्काउंट लिखना ही लिखना है, और पेमेंट करिए डिस्काउंट कैश के साथ ही चलेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 40,800 देने हैं, 40,000 हमने पे किए, 800 रुपीज इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की जो आगे जो 3 एंट्रीज हैं वो सेम इसी के ऊपर बेस्ड है, तो वो करोगे आप। फिर करोगे आप क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल डिटो सेम है, बस जहां परचेज है उसकी जगह एंट्री आ गई है सेल की। करके देखें कहते हो तो, चलो करके देख लो, अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और ट्राई करिए कि कैसे करना है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 7 में Jan 6 लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ द लिस्ट प्राइस है, तो सिंपल मैं डायरेक्ट करूं, जल्दी जल्दी देखना, मुस्कान डेबिट टू सेल अकाउंट। लिस्ट प्राइस नहीं लिखना वैसे भी, 2 लाख का 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे 40,000, माइनस करने के बाद आएगा 1,60,000, लिस्ट प्राइस नहीं लिखना। अब हमने उसको रिटर्न, उसने हमें गुड्स रिटर्न करी है और वो डेट है 8, एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिवर्स एंट्री हो जाएगी टू मुस्कान। लिस्ट प्राइस है इसमें भी 5,000, तो 5,000 का जब 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तुम, वो आएगा 1,000, 5 में से 1,000 माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा 4,000। तो हमने उससे लेने थे 160, जब भी कोई नेम डेबिट होगा, जब भी, इट्स मीन वो हमारा डेटर्स है, क्रेडिट होगा तो वो क्रेडिटर है, तो 160 लेने थे, 4,000 वो रिटर्न हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, अब आपने उससे लेने हैं 1,56,000। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। रिसीव्ड फ्रॉम मुस्कान, रिसीव का मतलब कैश रिसीव किया है, फुल पेमेंट अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4%। अब सिंपल एंट्री है, बेसिक एंट्री है, जब भी कैश रिसीव करोगे कैश अकाउंट डेबिट, अब कैश डिस्काउंट है तो डिस्काउंट आएगा। अब आपको सोचना अलाउड होगा या रिसीव होगा, सोचो जरा माइंड में, कैश डेबिट है तो डिस्काउंट क्या होगा, अलाउड, हम उसको डिस्काउंट देंगे टू किससे, लियरेस्ट कैश मुस्कान, सोर्स क्या है कैश आने का वो लिखना है। तो पहले लिख लो कि टोटल मुस्कान से लेने कितने थे, वो लेने थे 1,56,000, इस 156 के ऊपर आपने
6% कैश डिस्काउंट दिया है, 4% सॉरी, वो 4% निकलेगा तुम्हारा 6240। इसमें से ये आपने डिस्काउंट दे दिया तो बैलेंस अमाउंट आपको मिल जाएगा, वो मिलेगा 760, 1,49,760। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, एंड इसी के ऊपर बेस्ड आप क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करोगे, 8 ट्राई करोगे और 9 ट्राई करोगे, ठीक है। या तुम एक काम करना, क्वेश्चन नंबर 9 करना, 8 में तुम्हें नेक्स्ट उसमें करवाऊंगा वीडियो। ओके, थैंक यू।